हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये साइंस लेसन प्लान का 5वां लेसन प्लान है। टॉपिक है अम्ल व क्षार, जो कि क्लास 7 से है। और मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपको मेरे चैनल पे आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये लेसन प्लान है जो कि विज्ञान विषय का है। प्रकरण है अम्ल व क्षार, जो कि क्लास 7 का है। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में विशिष्ट उद्देश्य है 2, एक है अम्ल और दूसरा है क्षार, जो कि शिक्षण बिंदु है इसका। और पूर्व ज्ञान, बच्चे अम्ल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो हम सीधे सीधे प्रस्तावना प्रश्न पे आते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में शिकंजी किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है? तो बच्चे कहेंगे शिकंजी शक्कर, नमक, पानी एवं नींबू आदि से मिलकर बनती है। दूसरा प्रश्न है नींबू स्वाद में कैसा होता है? तो बच्चे बोलेंगे नींबू स्वाद में खट्टा होता है। तीसरा प्रश्न है ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे कहेंगे ऐसे पदार्थ को अम्ल कहते हैं। चौथा प्रश्न रहेगा अम्ल के गुण को बताएं। तो ये बच्चे के लिए समस्यात्मक रहेगा। अब शिक्षण बिंदु को देखेंगे। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है अम्ल, और यहाँ पे व्यवहारगत उद्देश्य है, बच्चे अम्ल के बारे में प्रत्यास्मरण करेंगे। 2 विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं। जैसे कि मैंने पूछा है सेब, संतरा, अंगूर, टमाटर का स्वाद कैसा होता है? तो बच्चे बोलेंगे खट्टा होता है। और दूसरा प्रश्न है खट्टा किसका गुण है? तो संभावित उत्तर बच्चे उत्तर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने छात्र अध्यापिका कथन में लिखा है अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। तो आप देख सकते हैं विकासात्मक प्रश्न में, मैं बार बार कहना चाहूँगी, विकासात्मक प्रश्न में हमेशा प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करते हैं। और आप कोई भी वस्तु दिखा के विकासात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। आप चाहो तो कक्ष में रियल ऑब्जेक्ट को भी दिखा के विकासात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि एक सेब या संतरा या अंगूर, किसी को भी। विकासात्मक प्रश्न पूछने का सही तरीका होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को जो प्रत्यक्ष रूप में है उसको दिखा के प्रश्न पूछा जाए। और आप देख सकते हैं मैंने शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट, सैमपट इत्यादि का प्रयोग किया है। ये आपके लेसन प्लान में अलग से प्लेस भी दिया रहता है लिखने के लिए। इस लेसन प्लान में नहीं था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और आप जो सैमपट में कार्य कर रहे हैं उसको अवश्य ही मेंशन करें अपने लेसन प्लान में, क्योंकि वो एक अच्छा इम्पैक्ट देता है। और कोशिश करें कि आप जैसे ब्लैक बोर्ड पे रहते, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की हुई है, आपको अम्ल जो है वो शिक्षण बिंदु में ऊपर में हेडिंग देना हुआ चाहिए था, फिर आप उसमें लिखते, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी ठीक है। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि अब एक चार्ट का प्रयोग किया गया है, और इस चार्ट का जो है आपको एक वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और TLM में आप जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या चार्ट में कैसे बताया है कि आपको चार्ट कैसे पढ़ाना है। फिर आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, जिसमें मैंने 2 प्रश्न पूछा है। मैंने पहला प्रश्न पूछा है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बच्चे कहेंगे साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो बच्चे बोलेंगे अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, सूखे टाइप। कोई भी प्रश्न, 2 बोधात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, या फिर दही में कौन सा एसिड पाया जाता है। अब हम लोग दूसरा शिक्षण बिंदु को और देखेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है क्षार। यहाँ पे व्यवहारगत उद्देश्य होगा कि बच्चे क्षार के बारे में प्रतिविज्ञान करेंगे। फिर उसी प्रकार से 2 विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं, और जहाँ पे विकासात्मक प्रश्न होगा वहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, और जहाँ पे बोधात्मक प्रश्न होंगे वहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विकासात्मक प्रश्न में मैंने 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है खाने का सोडा स्वाद में कैसा होता है? तो बच्चा बोलेगा खाने का सोडा स्वाद में कसेला होता है। दूसरा प्रश्न है मेरा ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है उसे क्या कहते हैं? तो समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। और आप देख सकते हैं, और 2 पेन का यूज़ करें, ब्लैक एंड ब्लू पेन का, जो आपको बेहतर थोड़ा सा इम्पैक्ट थोड़ा लेसन प्लान में अच्छा देता है, वो अच्छे से थोड़ा बनाना है। और जितना बेटर आप लेसन प्लान बनाएंगे उतना बेटर है आपके लिए, फ्यूचर के लिए। NCERT का यूज़ ज़रूर करें, हेल्प ज़रूर लें। और छात्र अध्यापिका कथन में वही जो आप पढ़ाना चाहते हैं उससे पढ़ाइए। सैमपट कार्य के आपने क्या पॉइंट नोट करवाया बच्चों को, वो सैमपट कार्य के अंतर्गत आता है। फिर आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि मैंने पूछा हुआ था
पूछा हुआ है, जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड है। पहला प्रश्न था कि क्षार किसे कहते हैं, तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने लिखा है बच्चे एग्जैक्ट वैसा ही आंसर करें, नहीं, आप एक अनुमान के तौर पे लेके चलते हैं कि हाँ बच्चे ऐसा आंसर करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चा ऐसा आंसर करे। दूसरा प्रश्न है, चूने के पानी में पाए जाने वाले क्षार का नाम बताएं, तो बच्चे बता देंगे चूने में पाए जाने वाले क्षार का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक सिंपल सा लेसन प्लान है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में नहीं बताया है तो ज़रूर बताएं। Once again